हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम में बस कुछ ही दिन बाकी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कल हम लोग कहाँ तक किए थे? कल हम लोग किए थे 200 तक, मतलब हम लोगों ने कल डबल सेंचुरी लगाई थी। तो आज जो है सो 201 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 201 में क्या कहा गया है? If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 7, 1, 3, 4, 8, 5, 6, which of the following digit will be second from the left? Will be second from the left in the new number thus formed. यदि संख्या 7, 1, 3, 4, 8, 5, 6 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या के बाईं ओर से दूसरा होगा? तो हमें क्या सबको चेक करना है क्या? नहीं, हमें किस डिजिट पे फोकस करना है? बाईं ओर से दूसरा, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकेंड में कौन सा होगा? 1। और हमें क्या कहा गया? इफ 1 इज एडेड टू इच ओड डिजिट। 1 क्या ओड है? 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2 किस में? ऑप्शन बी। हिंदी में देखे तो हिंदी में भी ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट 202 में क्या है? If the certain code language DEAF is coded as 6458 and FLIP is coded as 74723, what is the code for F? यदि एक निश्चित कूट भाषा में DEAF को 6458 और FLIP को 4723 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, दी गई कूट भाषा में F के लिए कूट क्या होगा? अब देखो, F पूछा है, DEAF कॉमन क्या है? F नंबर में देखेंगे तो 4723 कॉमन क्या है? 4। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। 4 किस में? ऑप्शन डी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 203 में क्या है? SUZD is related to ZBGK in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, UWVF is related to BDIM. To which of the following options PRWA related following the same logic? अच्छा, इसमें हिंदी दोनों इंग्लिश ही आ गया है, कोई नहीं, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। क्या कहा गया? SUZD जो है सो ZVGK से रिलेटेड है, उसी प्रकार UWBF जो है सो BDIM से रिलेटेड है, तो PRWA किससे रिलेटेड होगा? तो S से Z पे कैसे जाएंगे? S कितना होता है? 19 और Z कितना होता है? 26। तो 26 माइनस 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। उस तो क्या कर बोल सकते हो? S माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Z, नहीं, S+7 सॉरी, S+7 करेंगे ना, STUVWXYZ। उसके बाद U कितना होता है? यू कितना होता है? T 20, U 21 और 21 से B पे जाए, B कितना होता है? 2। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, A B 7। U+7 करने पे क्या आएगा? B। उसका Z+7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? G। और D+7 करने पे आ जाएगा K। DEFGHIJK सब क्या हो रहा है? प्लस का 7 सेम हो रहा है क्या? और U+7 करेंगे तो B, W+7 करने सॉरी U+7 करने पे B S, W+7 करने पे D, B+7 करने पे I और F+7 करने पे M। FGHIJKLM। हाँ, तो हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए PRWA का। तो P+7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? W। R+7 करने पे Y, W+7 करने पे D और A+7 करने पे H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? WYDH। WYDH किसी में है क्या? WYDH, यस, ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
204 में क्या कहा गया, इफ 1 इज एडेड टू इच इवन डिजिट एंड 1 इज एडेड टू इच ऑड डिजिट इन द नंबर 7142568, व्हाट विल बी द सम ऑफ fourth digit from the left and the fourth digit from the right। यदि संख्या 7 1 4 2 5 6 8 में प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले तथा दाईं ओर से पहले अंक का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या पूछा, लेफ्ट से फर्स्ट और राइट से फर्स्ट, और दोनों में क्या करना है, 1 इज एडेड, दोनों में एक एड ही कर देना है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 7 + 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 8, 8 + 1 9, 9 8 कितना होता है 17, और 17 किस में, 17 ऑप्शन सी, हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, PSKO is related ILDH in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, RUMQ is related to K and FJ. To which of the given option TWOS related? अंग्रेजी बनवारा क्रम के आधार पर PSKO का संबंध एक निश्चित तरीके से ILDH से है। उसी प्रकार RUMQ का संबंध KNFJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए TWOS का संबंध किससे होगा। अब P से I पे कैसे जाएंगे, तो IJKLMNOP, I + 7 करने पे क्या हो जाएगा P, LMNOPQRS, L + 7 करने पे क्या होता है S, और D + 7 करने पे हो जाएगा K, और H + 7 करने पे क्या हो जाएगा, H + 7 करने पे हो जाएगा O, H 8 होता है, 8 7 15 O। हाँ, अब हमें क्या चाहिए, K + 7 करने पे R, N + 7 करने पे U, F + 7 करने पे M, और J + 7 करने पे Q। हमें चाहिए TWOS का, तो T - 7 करने पे आएगा M, W - 7 करने पे P, O - 7 करने पे H, और S - 7 करने पे क्या आएगा S। T S 19 होता है, 19 में से 7 गया तो 12, 12 किसका होता है L का, L। तो हमारा आंसर हो जाएगा MPHL। MPHL किसमें, ऑप्शन सी, हिंदी में देखे तो MPHL ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 206 में क्या कहा गया, select the pair that follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern. उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखो, ये जो है सो HKOFJM से रिलेटेड होगा, और सेम पैटर्न पे DPY जो है सो BOW से होगा। तो हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सेम पैटर्न को फॉलो करता हो। तो H से F पे कैसे जाएंगे, F से H पे जाते हैं, FGH, F + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F + 2 करने पे H, J + 1 करने पे K, और M + 2 करने पे MNO। C, B + 2 करने पे क्या हो जाएगा, B + 2 करने पे D, O + 1 करने पे P, और W + 2 करने पे Y। अब सेम ऑप्शन हो रहा है क्या, S + 2 करेंगे तो क्या होगा, STU होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है W है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। B को देखते हैं, A + 2 करने पे A, B C होना चाहिए, यहाँ पे क्या है B, तो B भी नहीं होगा। C को देखते हैं, R + 2 करने पे R, ST, Q + 1 करने पे QR, और I + 2 करने पे IJK। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 207 में क्या है, मिल्क इज रिलेटेड टू TPSR इन अ certain way based on the English alphabetical order. In the same way, POT is related to WVA. To which of the given options is nation, NATION, related the following? The same logic.
अंग्रेजी बनवारा क्रम के आधार पर मिल्क MILK का संबंध एक निश्चित प्रकार से TPSR से है, उसी प्रकार POT का संबंध WVA से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए नेशन NATION का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? अब मिल्क से M से T पे कैसे जाएंगे? MNOPQRST। M + 7 करने पे क्या होता है? T। I + 7 करेंगे तो क्या होगा? I कितना होता है? 9। 9 7 16 एंड P कितना होता है? 16। तो I + 7 करने पे क्या हो जाएगा? P। L + 7 करने पे क्या हो जाएगा? S। और K + 7 करने पे क्या हो जाएगा? R। सेम हो रहा है क्या? P + 7 करने पे P Q R S T U V W। P + 7 करने पे W। O + 7 करने पे V। और T + 7 करने पे A। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए नेशन का। NATION। तो N + 7 करने पे क्या आ जाएगा? N + 7 करने पे U। A + 7 करने पे H। T + 7 करने पे T। T20 20 10 27 20 10 30 27 A। T + 7 करने पे A। I + 7 करने पे P। एंड O + 7 करने पे V। N + 7 करने पे N14 just 21। क्या होता है? V। UVNOPQRSTU। N + 7 करने पे क्या हो जाएगा? U। तो हमें क्या चाहिए? UHAPVU। UHAPVU ऑप्शन A। हिंदी में देखे तो हिंदी में ऑप्शन डी। नेक्स्ट 208 में क्या है? सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। तो T से P पे कैसे जाएंगे? PQRST। P + 4 करने पे T। KLMNOPQ। J के J + 1 करने पे K। R + 2 करने पे T। सेम हो रहा है क्या? Z + 4 करने पे Z + 4 करने पे D। H + 1 करने पे I। और Q + 2 करने पे S। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। क्या? XBG। हम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं ना। देखो T + 4 करेंगे तो क्या होगा? T + 4 करने पे 24 होना चाहिए। TUVWX। T + 4 करने पे X। और B + 1 करने पे C। एंड G + 2 करने पे I। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हिंदी में देखें तो हिंदी में T + 4 करने पे X। XVG ऑप्शन डी। नेक्स्ट 209 में क्या है? ZRVY is related to TLPS in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. WOSV is related to QIMP. To which of the following option UMQT related following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ZRVY का संबंध एक निश्चित तरीके से TLPS से है, उसी प्रकार WOSV का संबंध QIMP से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए UMQT का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? तो T20 T + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Z। L + 6 करेंगे तो L। MNOPQR। L + 6 करने पे R। P + 6 करने पे V। और S + 6 करने पे Y। सब क्या हो रहा है? प्लस का 6 हो रहा है। Q + 6 करने पे W। I + 6 करने पे O। M + 6 करने पे S। और P + 6 करने पे V। तो हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए UMQT। तो हम यहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। U - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? O। M - 6 करने पे G। Q - 6 करने पे K। एंड T - 6 करने पे क्या हो जाएगा? N। NOPQRST। OGKN। OGKN किस में है? OGKN ऑप्शन बी।
और हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 210 में क्या है, आर यू वाई क्यू इज रिलेटेड टू के एन आर जे in the center way based on the English alphabetical order in the same way ORV and is related to HKOG. To which of the following to to which of the given option LOSK related following the same logic. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का आधार आर यू वाई क्यू का संबंध एक निश्चित तरीके से के एन आर जे है, उसी प्रकार ओ आर भी एन का संबंध एच के ओ जी से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एल ओ एस के का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर, के +7 करने पे आर आता है, उसके बाद एन +7 करने एन कितना होता है 14, और एन +7 करने तो यू एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एन +7 करने पे यू, आर +7 करने पे वाई, और जे +7 करने पे जे +7 नहीं जे +1 होगा ना, जे नहीं जे के एल एम एन ओ पी क्यू, हाँ जे +7 करने पे क्यू। सेम हो रहा है क्या, एच +7 करने पे ओ, के +7 करने पे आर, ओ +7 करने पे वी, एंड जी +7 करने पे एन। हमें किसका क्या चाहिए, हमें चाहिए एल ओ एस के। एल -7 करेंगे, एल -7 करेंगे तो क्या होगा ई, ओ -7 करने पे एच, एस -7 करने पे एल, और के -7 करने पे डी। ई एच एल डी किस में है, ई एच एल डी ऑप्शन सी, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 211 में क्या कहा गया है, KORJ is related to DHKC in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. IMPH is related to VFIA. To which of the given options is NRUM related following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर KORJ का संबंध एक निश्चित तरीके से DHKC से है, उसी प्रकार IMPH का संबंध BFIA से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए NRUM का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। तब देखो K से D पे कैसे जाएंगे, D से K पे जाते फिर, या फिर K -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K -7 करने पे D, अब K -7 बोल लो या फिर D +7 बोल लो, O -7 करने पे H, R -7 करने पे K, और J -7 करने पे C। सेम हो रहा है क्या, B +7 करने पे I, F +7 करने पे M, I +7 करने पे P, और A +7 करने पे H। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए N R U M का। तो N -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N -7 करने पे G, G H I J K L M N G, R -7 करने पे K, U -7 करने पे N, और M -7 करने पे F। हमें क्या चाहिए GKNF। GKNF किसमें, GKNF ऑप्शन बी, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 212 में क्या है, DTUH is related to BQWK in a certain way based on the English alphabetical order in the same way ZNYN is related to XKAQ. To which of the given options VHCT related following the same logic? तो बी से डी पे कैसे जाएंगे, बी सी डी, B +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, Q +3 करेंगे तो Q, R S T, Q +3 करने पे T, W U, W से ऊपर कैसे आएंगे, U +2 करेंगे तो W, और H +3 करेंगे तो K। क्या हो रहा है, दो इधर से प्लस हो रहा है, दो इधर से प्लस हो रहा है। जैसे क्या दिया गया, Z +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा
जेड जेड प्लस टू करने पे क्या आता है, जेड ए बी बी सी डी, सॉरी इसको ना माइनस कर दो तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। माइनस माइनस जेड माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, बी। एन माइनस टू करने पे क्या आएगा, जेड। बी कैसे, जेड प्लस टू करने पे बी आता है, जेड माइनस टू करने पे एक्स, जेड क्या, जेड माइनस टू करेंगे तो जेड माइनस टू करने पे एक्स, एन माइनस टू करेंगे तो के, वाई प्लस टू करेंगे तो वाई, जेड ए, और एन प्लस टू करेंगे तो क्यू। तो हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए वी एच सी टी का। तो v माइनस टू करने पे क्या होता है, v माइनस टू करने पे t, h माइनस टू करने, h माइनस थ्री ना, h माइनस थ्री करने पे e, c प्लस टू करने पे सी डी ई, और t प्लस थ्री करने पे टी यू वी डब्ल्यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी ई ई डब्ल्यू। टी ई ई डब्ल्यू किसमें, ऑप्शन डी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 213 में क्या है, के ए आर जे इज रिलेटेड टू एन डी यू एम इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सेम वे पी एल बी एफ इज रिलेटेड टू एस ओ ई एल, टू which of the following is एस सी एच क्यू रिलेटेड following द सेम लॉजिक। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर के ए आर जी किसी निश्चित तरीके से एन डी यू एम से संबंधित है, उसी प्रकार पी एल बी एफ उसी तरीके से एस ओ ई आई से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एस सी एच क्यू निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित होगा। तो के से एन पे कैसे जाएंगे, के एल एम एन, के प्लस थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस थ्री करने पे एन, ए प्लस थ्री करेंगे तो डी, आर प्लस थ्री करने पे यू, और जे प्लस थ्री करने पे एम। सेम हो रहा है क्या, पी प्लस थ्री करने पे एस, एल प्लस थ्री करने पे ओ, बी प्लस थ्री करने पे ई, और एफ प्लस थ्री करने पे आई। हमें किसका का चाहिए, हमें चाहिए एस सी एच क्यू का। तो एस प्लस थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस टी यू वी, सी प्लस थ्री करेंगे तो एफ, एच प्लस थ्री करेंगे तो, और 9 10 11 11 किसका होता है, के, और क्यू प्लस थ्री करेंगे तो टी। वी एफ के टी, वी एफ के टी किसी में, वी एफ के टी ऑप्शन सी, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 214 में क्या है, एल आई क्यू एम इज रिलेटेड टू जे जी ओ के in a certain way based on the English alphabetical order in the same way IFNJ is related to GDLH, to which of the given options OLTP related following the same logic। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एल आई क्यू एम एक निश्चित तरीके से जे जी ओ के से संबंधित है, उसी प्रकार आई एफ एन जे जी डी एल एच से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ओ एल टी पी दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा। जे प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे प्लस टू करने पे एल, या फिर आप एल माइनस टू बोलो तो ज्यादा इजी रहेगा। एल माइनस टू करने पे जे, आई माइनस टू करने पे जी, क्यू माइनस टू करने पे ओ, और एम माइनस टू करने पे के। सेम हो रहा है क्या, आई माइनस टू करने पे जी, एफ माइनस टू करने पे डी, एन माइनस टू करने पे एल, और जी माइनस टू करने पे एच। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए ओ एल टी पी का। ओ माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, ओ कितना होता है 15, और 15 में से टू जाएगा तो 13, 13 किसका होता है एम। एल माइनस टू करेंगे तो जे, टी माइनस टू करेंगे तो आर, और पी माइनस टू करेंगे तो एन।
MJRN, MJRN किसी का है क्या? MJRN, ऑप्शन डी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 215 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SHIRT MILENVOW is coded as SHDXRK and PIEVOWFORK is coded as GGNESH. How is wow coded in the given language? एक निश्चित कूट भाषा में सर्ट माइल वॉ को SHDXRK के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और पाई वो फॉक को GGNESH के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो VOW का क्या होगा? देखो इसमें क्या है? SHIRT सर्ट माइल वॉ, VOW सिर्फ वॉ कॉमन है, तो इसमें से देखेंगे इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ VOW, VOW। तो इसमें क्या होगा? SHDXRK। इसमें क्या है? SH, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? SH किसमें? ऑप्शन सी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 216 में क्या कहा गया? सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो, बोथ द पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखो LQM जो है सो किसी न किसी तरह से LSN से रिलेटेड होगा, उसी तरह ETG जो है सो GVS से होगा। तो हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो सेम पैटर्न को फॉलो करता हो। तो L से N पे कैसे जाएंगे? LMN, L+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? N, Q+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? S, और M+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। Q MNOPQ R। अच्छा अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है? E+2 करेंगे तो G, T+2 करेंगे तो V, और G+1 करेंगे तो H। तो क्या हो रहा है? प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1। अब हम ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं, किसी में हो रहा है क्या? ऑप्शन फर्स्ट को पहले देखते हैं। B+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? D, बट यहाँ पे क्या है? F, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। G+2 करने पे GHI, बट यहाँ पे क्या है? K, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। C को चेक करते हैं। WXY, बट यहाँ पे क्या है? X, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और हिंदी में देखें तो हिंदी में BRQ किसमें? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 217 में क्या है? TLOS is related to NFIM in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, VNQU is related to PHKO. To which of the given options XPSW related following the same logic? तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TLOS का संबंध एक निश्चित तरीके से NFIM से है, उसी प्रकार VNQU का संबंध PHOK से है। समांतर का अनुसरण करते हुए XPSW का संबंध जो है सो दिए गए विकल्पों में किससे होगा? तब देखो T से N पे कैसे जाएंगे? NOPQRST। N+6 करने पे क्या होता है? T, या फिर T-6 करने पे क्या हो जाएगा? N। F+6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? L, या फिर L-6 करने पे क्या होगा? F, O-6 करने पे I, और S-6 करने पे M। सेम देखे तो V-6 करने पे P, N-6 करने पे H, Q-6 करने पे K, और U-6 करने पे O। तो हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए किसका चाहिए? XPSW का। X-6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? XYZ। X कितना होता है? 24, और 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। तो X-6 करने पे क्या आएगा? R, P-6 करने पे क्या आ जाएगा? J, S-6 करने पे M, और W-6 करने पे Q। RJMQ किसी में क्या? RJMQ, ऑप्शन बी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 218 में क्या कहा गया है?
What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखो इसमें क्या कर रहा है, x से v पे तो नहीं जा सकते, तो हम उल्टा जाते हैं। जैसे r+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, r+t, t+2 करने पे v+2 करने पे x, उसके बाद k l m के बाद n o o p q m n o o p q q r s, सब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो हम इसको -2 भी कर सकते हैं। तो r-2 करोगे तो क्या हो जाएगा, p, k-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, i, और k-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, k-2 करने पे, सॉरी, r-2 एक मिनट, r-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, p, k-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, i, और m-2 करेंगे तो k, तो p i k नेक्स्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी में देखे तो हिंदी में भी ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 219 में क्या है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? सॉरी, अब देखो l m n, l+2 करने पे n, n+2 करने पे p, p+2 करने पे r, सेम हो रहा है। o p q, o+2 करने पे q, q+2 करने पे s, s+2 करने पे u, q+2 करने पे s, s+2 करने पे u, u+2 करने पे w, सब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, माइनस का 2 लेते हैं। तो l-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, j, o-2 करेंगे तो m, और q-2 करेंगे तो o, तो JMO किसमें है, ऑप्शन ए, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 220 में क्या है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस इन क्वेश्चन, अच्छा इसे का इंग्लिश तो रहेगा, कोई बात नहीं, यही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ओ पी क्यू, इसमें भी +2 हो रहा है, o+2 करने पे q, q+2 करने पे s, s+2 करने पे u, h+2 करने पे j, j+2 करने पे l, l+2 करने पे n, और j+2 करने पे l, l+2 करने पे n, और n+2 करने पे p। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस का 2। तो o-2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, o-2 करने पे m, h-2 करने पे f, और j-2 करने पे h। तो MFH किसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 221 में क्या कहा गया है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? अब देखो कैसे होगा, n+2 करने पे क्या आएगा, p, p+2 करने पे r, और r+2 करने पे t। तो n-2 करने पे क्या हो जाएगा, n-2 करने पे आना चाहिए l, l किस में है, l सब में है। तो अभी दूसरे लेटर को चेक करते हैं, q+2 करने पे s, s+2 करने पे u, u+2 करने पे w। तो q-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, q-2 करने पे o, p, q, o होगा। o किस में है, l-o-r, तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं होगा, तो हमें तीसरा लेटर भी चेक करना पड़ेगा। तो s+2 करने पे u, u+2 करने पे w, w+2 करने पे y। तो s-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, s-2 करने पे q, q+2 करने पे कहते हैं s, तो s-2 करने पे q। तो हमारा आंसर क्या होगा, LOQ। LOQ किसमें, ऑप्शन सी। हिंदी में देखें तो हिंदी में भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट 222 में क्या है, ASXZ is related to DVAC in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, MEJL is related to PHMO. To which of the following options V and SU related following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ASXZ का संबंध DVAC से है, उसी तरीके से MEJL का संबंध PHMO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VNSU का संबंध किससे होगा? ए से डी पे कैसे जाएंगे? तो a+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D,
एस टी यू वी एस प्लस 3 करने पे क्या हो जाएगा वी, एक्स प्लस 3 करेंगे तो ए, और जेड प्लस 3 करेंगे तो सी। सब क्या हो रहा है प्लस का 3, इसमें हो रहा है क्या एम प्लस 3 करने पे पी, ई प्लस 3 करने पे एच, जे प्लस 3 करने पे एम, और जे एल प्लस 3 करने पे ओ। हमें किसका हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए वी एन एस यू का। तो वी प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा वी प्लस 3 करने पे वाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई। एन प्लस 3 करने पे क्या होगा एन प्लस 3 करने पे क्यू, एस प्लस 3 करने पे वी, एंड यू प्लस 3 करने पे एक्स। वाई क्यू वी एक्स किसमें है वाई क्यू वी एक्स ऑप्शन ए, और हिंदी में देखिए तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 223 में क्या है आर डब्ल्यू के ए इज रिलेटेड टू टी यू एल जेड in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, VSMY is related to XQNX. To which of the given options ZOOW related following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से RWKA का संबंध TULZ से है, उसी प्रकार VSMY का संबंध XQNX से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ZOOW का संबंध दिए गए विकल्पों में किससे होगा? तो R से T पे कैसे जाएंगे RST, R+2 करते हैं तो क्या होता है R+2 करने पे T, UVW, W-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा U, K+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा K+2 करने पे L, और Z से क्या ZA, और A-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा Z, ठीक है UVW हाँ Z के बाद A होता है। सेम लॉजिक हो रहा है क्या V+2 करेंगे तो क्या होगा X, S-2 करेंगे तो क्या होगा Q, M+2 करेंगे तो M, M+1 हो रहा है 1 मिनट अच्छा K+1 L होगा, K के बाद L होता है ना K+1 पे L, तो M+1 करने पे क्या हो जाएगा N, और Y-1 करेंगे तो X। ये क्या हो रहा है इसमें प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 1। हमें किसका चाहिए हमें चाहिए ZWO का। अब देखो Z+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा Z+2 करने पे B, O-2 करेंगे तो M, O+1 करेंगे तो P, एंड W-1 करेंगे तो V। MP सॉरी BMPV किसमें है ऑप्शन ए, हिंदी में भी ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट 224 में क्या है इन अ सेंटेंस कोड sorry in a certain code language in a certain code language rough and ready is coded as mo hpkm, and road is rough is coded as txkmbn. How is rough coded? एक निश्चित कूट भाषा में रफ एंड रेडी को मोप HPKM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और रोड इज रफ को TXKMBN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में रफ को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है? देखो हमें किसका पूछा है हमें रफ का पूछा है। दोनों में क्या है रफ रफ, रोड इज रेडी, दोनों में कॉमन भी क्या है रफ है। तो कोड में क्या होगा MOHPKM, KM क्या है दोनों में कॉमन है KM तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा KM किस में है ऑप्शन डी, हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 225 में क्या है
In a certain code language, lost is coded as 6832 and salt is coded as 2136. What is the code for A? एक निश्चित कूट भाषा में लोस्ट को 6832 और साल्ट को 2163 के रूप में कूटबद्ध की गई है, किया गया है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए क्या होगा? अब देखो, लोस्ट SALT हमें किसका चाहिए? ए का। एस भी कॉमन है, एल भी कॉमन है, सॉरी ओ नहीं है, एक मिनट। एस कॉमन है, एल कॉमन है, टी कॉमन है, टी भी कॉमन है। तो इसमें क्या बचा? इसमें बचा ओ, इसमें बचा ए। तो इसमें कॉमन क्या नहीं है? 6832 वन जो है सो इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। और 1 किस में है? ऑप्शन सी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। तो आज के क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं। हमने टोटल 225 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी मुझे लगता है अप्रॉक्स जो है सो तो 30-40 क्वेश्चन और होंगे कोडिंग डिकोडिंग के, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।